वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग गाँव में हैं। ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हमारे पीछे पहाड़ियाँ हैं। मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर पीछे घर है, यहाँ पर ये लोग हार्वेस्टिंग करते हैं पूरे एरिया में। और यहाँ पर हमारे पीछे घर है, ये मेरे कज़न का घर है। चाचू और मेरे चाचू फुफ्फो वगैरह यहाँ पे रहते हैं। और हम लोग अभी बाहर घूम रहे हैं, वहाँ पर बकरियाँ जो हैं वो। चलिए अब हम चलते हैं ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो आप देख रहे हैं मेरे गांव की रौनक। गांव में इस तरह से जब कोई भी ओकेजन होता है, कुछ भी होता है, तो सारे आ जाते हैं मिलके, इस तरह से काम वगैरह करते हैं। तो हम लोग असल में गाँव गए थे, हमारे एक रिलेटिव की बच्चे की डेथ हो गई थी, उस सिलसिले में। तो बस ये है मेरा ससुराल, ये सारे मेरे जेठ के घर हैं, और ये है मेरी मदर इन लॉ। मैं उनके साथ बैठी हुई थी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश होने वाली थी। और वरीशा, जैन, फातिमा तो गांव जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये बस वरीशा खेल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। जो रोटियां बना रही थी ना, ये सारी वरीशा की फ्रेंड्स है, इसकी एज की है, कुछ इससे बड़ी हैं। तो गांव में तो छोटी छोटी लड़कियां ना बहुत छोटी उम्र से ही काम करना स्टार्ट कर देती है। उनकी मतलब इस तरह से ट्रेनिंग की जाती है कि वो छोटी उम्र से ही काम करती हैं। और वो जो मैं आपको दिखा रही हूँ कोने में, वो मेरा रूम है। और इसके साथ जो 2 रूम्स हैं वो मेरी जेठानी भी हैं और मेरी सगी खाला भी है, तो उनके हैं। ये हमारा मतलब एक जॉइंट घर है। और वो जहाँ वरीशा जा रही है वो चूल्हा है, इनका खाना बनाने का एरिया है। सामने किचन था और ये पूरा सहन। और वो कोने में ये लोग अपने जानवर बांधते हैं। मेरी खाला ने गाय रखी हुई है। तो ये बस ये सारा मेरा ससुराल का घर है। और वो सामने जो घर नज़र आ रहा है वो मेरे बड़े जेठ का है, उन्हीं का पोता फौत हुआ था। तो बस सब लोग वहाँ पे गांव में गए थे, 3-4 दिन के लिए गए थे। और मौसम आप देखो, इतने गहरे बादल आए हुए थे और बारिश हो गई थी और एकदम इतनी ठंड हो गई थी। मैं तो बच्चों के इतने कपड़े भी नहीं लेके गई, ठंड वाले नॉर्मली कपड़े लेके गई थी, लेकिन अच्छी खासी ठंड हो गई थी। और हम मेरे गाँव की जो औरतें होती है ना, इतनी एक्टिव होती है। मेरी मदर इन लॉ को देखिए आप, उनकी एज माशाल्लाह से 80 to 85 है और इस एज में भी वो काम कर रही हैं। यहाँ पे इतनी एक्टिव होती हैं लेडीज़, क्योंकि सारा दिन वो चलती हैं, उनकी इतनी अच्छी एक्सरसाइज होती है। बोलो। और यहाँ पे होने वाली है अभी बारिश, हल्की हल्की तो हो भी रही है। ये देखिए, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। और यहाँ पे बहुत काले बादल आए हैं। हम लोग गांव आए हुए हैं। हाय बोलो, हाय। हाय लोगों, कैसा है? कितना अच्छा मौसम है और मैं रेन में वाला डांस कर रही थी। रेन रेन को हमें कहना ना लगे। और गांव में जो है खाना वो लकड़ियों की आग पे बनाया जाता है, तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। इतना मज़े का लकड़ियों की आग पे पका हुआ खाना होता है। और ये मेरी चौथे नंबर वाली नंद है जो खाना बना रही हैं। मेरी 5 नंदें हैं, इनके हाथ में माशाल्लाह से बहुत टेस्ट है। और ये मेरी जो खाला मैं आपको बता दी, मेरी जेठानी भी है, ये वो आई हैं, वो टेस्ट कर रही थी कि स्पाइसेस वगैरह किस तरह से हैं। तो ये इनके माशाल्लाह हाथ में बहुत जायका और बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे फौतगी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी खाना बन रहा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पे होता है कि जब कुल वगैरह पढ़ाया जाता है तो उसके बाद चावल वगैरह बनाते हैं। तो बस वो सालन बन रहा था साथ में, फिर ये चावल बना रहे थे। तो गाँव के खाने की तो बात ही और होती है। और ये मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया था चाय का। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चाय बन रही होती है क्योंकि इतने मेहमान आ रहे होते हैं। ये मेरी खाला चाय बना रही थी। और गांव के खालिस दूध की चाय का भी मज़ा जो है ना अलग ही होता है। तो हम लोग वहाँ पे बस 3 दिन रहे थे, तो उसके बाद हम लोग वापस जा रहे हैं। ये मेरा सारा गांव है माशाल्लाह से। पहले यहाँ पे पानी की बहुत कमी थी, लेकिन अब इतने ट्यूबवेल वगैरह लग गए हैं। अब तो ज़ाहिर है एडवांस हो गए हैं सारे इलाके अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पे भी फसलें भी उगाई जाती हैं और हरियाली काफ़ी हो गई है। पानी का जो मसला था वो भी कम हो गया।
ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए कुछ कुछ इलाके जहाँ पे है पानी का मसला, लेकिन मेरे ससुराल वगैरह में तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। उसके बाद फिर मैं गई थी अपने ननियाल ददियाल। वहाँ से जो मैंने क्लिप लिया था उनके घरों का, वो मेरे से डिलीट हो गया, तो वो तो मैं नहीं दिखा पाई। मैंने एक और ब्लॉग बनाया था मेरे भाई की शादी का, उसमें सारा मैंने वो दिखाया हुआ है। तो ये बस ननियाल ददियाल से हो के वहाँ पे मैंने एक नाइट स्टे किया था। उसके बाद बस हम लोग अब घर जा रहे हैं वापस, मतलब यहाँ पे हम लोग वापस अपने घर आ रहे थे। तो ये मेरे ननियाल ददियाल का इलाका भी माशाल्लाह से हरा भरा है, खेतों से भरा हुआ। गांव में तो जहाँ भी देखो हरियाली हरियाली होती है, खूबसूरती खूबसूरती है। और ये साथ नहर है हमारे, मेरे ननियाल और ददियाल के घरों के पीछे से नहर गुजर रही होती है। तो गर्मियों में तो यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, बच्चे से ही स्विमिंग वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सामने जीटी रोड है, बस अब हम लोग रोड पे चढ़ जाएंगे और फिर सीधा इंशाल्लाह घर की तरफ। तो ये अब हम लोग पहुंच चुके हैं सी पैक पे। सी पैक से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सफ़र है ना बिल्कुल आधा हो गया है। मतलब पहले हमें 6 घंटे लगते थे, अब हमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बहुत अच्छा रूट बनाया है सी पैक का, तो कोई मसला नहीं होता है। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी हो गई और बहुत से लोगों को हो गई है। मेरा पाकिस्तान अल्लाह करे ऐसी तरक्की करता रहे। आजकल तो जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के अवाम पर भी रहम करे, उनकी भी मदद फरमाए, आमीन। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी सी पैक की खूबसूरती। इसके सारे रास्ते भी साथ साथ पहाड़ियाँ हैं, ऊंची नीची सड़कें हैं, तो इतना मतलब प्यारा व्यू है पूरे सी पैक पे। जितना भी हमारा रूट है बहुत खूबसूरत व्यूज़ आते हैं। और उस दिन तो बादल भी इतने ज़्यादा थे, खुला है ना सारा इलाका, आसपास कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो पूरा आसमान और सारा एरिया आसपास का नज़र आता है। इतने प्यारे व्यूज़ होते हैं, इतने मैंने कैप्चर किए, यहाँ से शॉर्ट्स भी बनाए हैं। तो हम लोग पूरा रास्ता एंजॉय करते हुए जाते हैं। और बच्चों ने तो इतना गांव में एंजॉय किया, इनका तो दिल ही नहीं करता वापस आने का। अब हम लोग पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद, क्योंकि मेरी अम्मी भी हमारे साथ गई थी, फौत की हुई थी, तो उसकी वजह से फिर वो भी हमारे साथ गई हैं। तो अब हम अपनी अम्मी को छोड़ेंगे उनके घर। वहाँ पे थोड़ी देर हमने स्टे किया था, खाना वगैरह खाया, और मेरी बहन का बर्थडे भी था तो वो भी सेलिब्रेट किया हमने। उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। हम लोग गए थे फ्राइडे को और हम लोग ट्यूसडे को वापस आए। तो चलें फिर, आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये हमने मंगवाया था रेड वेलवेट केक मेरी बहन के बर्थडे के लिए, तो इसके सेलिब्रेशन भी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।